नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। विकास दुबे के पिता राम कुमार से न्यूज 18 ने खास बातचीत की तो उन्होंने एनकाउंटर को लेकर कहा है कि पुलिस ने ठीक किया। साथ ही जब अंतिम संस्कार में जाने की बात पूछी गई तब उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं जाएंगे। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। बता दिया विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। तो विकास दुबे के पिता को आपने सुन लिया, लेकिन उससे पहले उनकी मां भी इनकार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विकास से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विकास दुबे के पिता का कहना है कि ऐसे अपराधियों का इसी प्रकार अंत होना चाहिए, ऐसे ही उनका खात्मा होना चाहिए। बड़ी खबर, पुलिस ने एनकाउंटर करके ठीक किया, ये कहा है विकास के पिता ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे अपराधी का अंत जरूरी था, विकास के पिता ने कहा है। अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे विकास के पिता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विकास के पिता ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले विकास दुबे की मां सरला देवी ने भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है। और अब विकास के पिता ने कहा है कि पुलिस ने एनकाउंटर करके ठीक किया। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं विकास के पिता ने क्या कुछ कहा। बता दिया विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जीप पलटने पर क्या क्या हुआ। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। विकास ने बगल में बैठे इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की पिस्टल छीनी। सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी आप समझिए। पीछे चल रही एसटीएफ की टीम ने विकास को घेर लिया। इसके बाद विकास से सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन विकास एसटीएफ टीम पर फायरिंग करने लगा और जवाबी फायरिंग में उसकी जान चली गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है, डिटेल्स में बताइए। बीच में जो जीप थी उसमें इस मामले के जो विवेचक थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कानपुर के नवाबगंज थाने के एसएचओ थे, हैं वो रमाकांत पचौरी, और उनके साथ के सब इंस्पेक्टर अनूप, सब इंस्पेक्टर पंकज और एक कांस्टेबल साथ में था। ये विकास के साथ थे। और इसके ठीक पीछे एक और जीप चल रही थी जिसमें एसटीएफ के कमांडो कांस्टेबल्स बैठे हुए थे। जब ये गाड़ी कानपुर की सीमा में दाखिल होती है तो सचेंडी के पास भौती में ही ये गाड़ी पलट जाती है। जिसमें विकास बैठा हुआ था उसके बगल में इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी बैठे हुए थे। तो इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, सब इंस्पेक्टर पंकज, सब इंस्पेक्टर अनूप और उनके साथ एक सिपाही था, इसमें घायल हो जाते हैं जब गाड़ी पलटती है। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की ही पिस्टल छीन लेता है विकास दुबे और भागता है। तो ठीक पीछे जो गाड़ी आ रही थी एसटीएफ की, उसके कमांडो तुरंत उतरते हैं और विकास को दौड़ा देते हैं। लेकिन विकास एसटीएफ की उस टीम के ऊपर फायरिंग करता है जिसमें एसटीएफ के 2 कांस्टेबल्स घायल होते हैं, एक शिवेंद्र सिंह जिसका नाम था और विमल कुमार। इन लोग फिर अपनी तरफ से जवाबी फायरिंग करते हैं और उसी फायरिंग में ढेर होता है विकास दुबे। तो ये पूरा घटनाक्रम था, कैसे हुआ, ये सारी जानकारियां हम न्यूज 18 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं। अमित, रमाकांत पचौरी को लेकर अब क्या अपडेट है? क्या ये सारी बातें उन्होंने साझा की हैं? वो कहां है इस वक्त? देखिए, रमाकांत पचौरी इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना में घायल हुए थे तो उनका इलाज चल रहा है। जो लिखा पढ़ी पुलिस की हुई है, जो पुलिस ने बताया है उसके मुताबिक यही कहानी है पूरी, कि उस जीप में रमाकांत पचौरी जो इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो लेके आ रहे थे और उनको ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना था विकास दुबे को। लेकिन वही जीप पलटती है और रमाकांत पचौरी घायल होते हैं और उनके साथ के 2 सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही, ये 4 लोग घायल होते हैं जो पुलिस के थे। और इसके पीछे जो जीप आ रही थी उसमें एसटीएफ के कांस्टेबल्स थे,
जो घेर लेते हैं विकास दुबे को, और विकास दुबे उनके ऊपर फायरिंग करता है, जिसमें एसटीएफ के वो 2 कांस्टेबल भी घायल होते हैं और जवाबी फायरिंग में ढेर होता है विकास दुबे। हमें ऋषभ, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, गाड़ी कैसे पलटी, और जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे किस तरफ से भागा, फिर उसके बाद गाड़ी में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो कैसे बाहर आए, क्या उस बारे में जानकारी? देखिए, बताया जा रहा है कि जब तेज बारिश की वजह से भौंती में जिस जगह पे ये हुआ, एक मामूली सा टर्न है जहां पर वो गाड़ी स्लिप की है, और बीच की सीट थी, टीवी जो 300 कार थी, उसमें बीच की सीट पे बाईं तरफ खिड़की के और इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी बैठे हुए थे, बीच में विकास था, और उनके दाहिनी तरफ और सब इंस्पेक्टर पंकज बैठे हुए थे। ये गाड़ी अपने बाएं तरफ पलटती है और ये सब लोग गिरते हैं, घायल होते हैं, और इसी दौरान विकास दुबे इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की पिस्टल छीन लेता। वो अपने आप को संभालने में लगे हुए थे, उनको चोट लगी हुई थी, ये पिस्टल छीन लेता है और पिस्टल छीन के ये भागता है। लेकिन ठीक पीछे जो एसटीएफ की जीप आ रही थी वो तुरंत उसको फॉलो करती है, उसका पीछा करती है, लेकिन विकास फायरिंग शुरू कर देता है रमाकांत पचौरी की छीनी हुई पिस्टल के साथ, जिसमें ये कांस्टेबल शिवेंद्र सिंह और विमल को गोली लगती है, ये घायल होते हैं। और एसटीएफ की ओर से जब जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसमें 4 गोलियां लगी हैं विकास दुबे को, 2 सीने में लगी है, 1 हाथ में लगी है और 1 पेट के निचले हिस्से में। ठीक है ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हैलेट अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कानपुर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं। अनामिका, हर किसी के जहन में एक सवाल चल रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जब विकास दुबे को लेकर लाया जा रहा था और एनकाउंटर होता है, ये जो 22 घंटे रहते हैं, इस 22 घंटे के दौरान की क्या कहानी रही, क्या चल रहा था विकास दुबे के मन में, उस दौरान क्या कुछ उससे पूछताछ हुई, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए अमित, जो हमें जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जो पूरी की पूरी यात्रा रही है उज्जैन से लेकर के कानपुर तक की, उसमें विकास को एक बार भी झपकी भी नहीं आई है, एक बार भी उसे नींद नहीं आई है। जितनी बार उसने अपने आस पड़ोस के जो लोग बैठे थे, उसके अगल बगल जो हवलदार थे, उससे उन्होंने बात करके यही बात एक्सेप्ट की है बार बार कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई है। बार बार वो यही बात स्वीकार करता रहा और ये माफी मांगता रहा इस बात के लिए कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। तो जो उसके आस पास के जो पुलिस वाले थे वो उससे कहते रहे कि कानपुर ले जाया जा रहा है, वहाँ तुम्हारा परिवार भी, तुम उससे मिलना और जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे होगी, तुमने एक्सेप्ट किया है, बड़ी बात है। लेकिन बार बार उसे इस बात का शायद आभास हो चुका हो, या जिस तरीके से कल पिछले 7 दिनों से वो टीवी पर छाया हुआ है कम से कम इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, तो इस बात का जरूर एहसास था कि न सिर्फ यूपी बल्कि कई राज्यों की पुलिस उसको तलाश रही है। और उससे इस बार वाकई में जिसके ऊपर 60 मुकदमे हुए और वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर बाहर घूम रहा है, लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि उससे वाकई में बड़ी गलती हो गई है। 8 जवानों की जो शहादत है वो उस पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जो कानूनी दाव पेच है इसमें भी इस बार वो पार नहीं पा सकता है। ये हैलेट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहां पर उसको गंभीर हालत में लाया गया था, लेकिन जहां पे कुछ ही देर के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि उसकी पत्नी जो थी और जो उनका बेटा था नाबालिग, उसको कस्टडी से छोड़ दिया गया पुलिस के, यानी कि जो अंतिम संस्कार को लेकर के जो खबर आ रही थी हमारे पास, उसको लेकर के अब ये जानकारी मिल रही है कि शायद उसकी पत्नी को उसकी डेड बॉडी सुपुर्द की जा सकती है। लेकिन जो आपने एक बात और, विकास दुबे की पत्नी को लेकर एक बात ये सामने आ रही है कि शायद विकास दुबे और उनकी पत्नी की किसी प्रकार की कोई बातचीत भी करवाई गई थी, ऐसा है क्या आखिरी के 22 घंटों में? जी देखिए, मैं उसी का जिक्र कर रही थी कि इस 22 घंटों की बातचीत में उसने कई बार अपनी पत्नी का भी जिक्र किया, अपने बेटे का भी जिक्र किया। उसने ये कहा कि उसका बेटा नाबालिग है, अभी उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत सारे लोगों के बहकावे में आ गया था वो, बहुत सारे लोगों को उसने बार बार ये भी कहा कि मैंने इसको नहीं मारा था, मैंने इसको नहीं मारा था, इसको मेरे साथी ने मारा था, मैंने नहीं मारा था। तो बार बार वो उस रात की घटना का जिक्र कर रहा था पुलिस के लोगों के सामने, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो कानूनी शिकंजा है उसके ऊपर वो बहुत तेजी से कस रहा है और शायद बहुत मजबूत होगा इस बार, जिसकी वजह से वो इस बार तो बाहर नहीं निकलने वाला है। और हालांकि जिस तरीके से रात भर की जो यात्रा रही है, रात में कई जगह बारिश भी हुई और हमें जहां पे गाड़ी पलटी है वहां पर एक पैकेट भी दिखा था अमित, जिस पैकेट में पानी की बोतल थी, बिस्किट नमकीन के पैकेट्स थे। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यात्रा करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त कुछ उसी के ड्राइवर ने या कुछ लोगों ने खरीदा होगा रास्ते में खाने पीने के लिए, जो कि गाड़ी पलटी है तो उसके बाद से सील पैकेट्स, बहुत सारे खाने पीने के फूड पैकेट्स हैं वो वहां पर पड़े हुए हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पूरी रात ना उसे प्यास लगी ना भूख लगी, बस वो एक ही बार कहता रहा कि उससे इस बार बड़ी गलती हो गई है। ठीक है अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। अमित गंजू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है उनसे पूछ लेते हैं।
अमित, क्या अपडेट है पोस्टमार्टम को लेकर? उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन लगातार कुछ न कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। क्या नई बात सामने आई है वो भी दिखाते हैं आपको। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ भाई ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। तो विकास दुबे के पिता को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें नहीं जाना है अंतिम संस्कार में। विकास दुबे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, विकास दुबे की मां पहले इनकार कर चुकी थी, उन्होंने कहा था कि वो नहीं जाएंगी कानपुर, विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है, और अब यही बात पिताजी ने भी कह दी है उनके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अमित, जब से ये एनकाउंटर हुआ इसके बाद से लगभग मान के चलिए 9 घंटे का समय होने को है, और 9 घंटे में अभी तक पोस्टमार्टम पूरी तरीके से नहीं हो पाया। पहले क्योंकि कोविड की जांच, फिर उसके बाद यहाँ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए यहाँ का दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिन लोगों का, इसमें से जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ये सब विकास दुबे के लिए जानने आई है। इनमें से कोई जानता नहीं है उसको, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई बिक्रू का नहीं है, लेकिन सब यहीं मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जितना ये नज़ारा है और यहाँ जितने लोग हैं। और एक अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिली कि पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के यहाँ नारे भी लगाए गए। यहाँ देखिए फूल पड़े हैं, आप दिखा सकता हूँ कि लोगों ने फूल उछाले हैं। पूरा सामाजिक संगठन के कुछ लोग आए थे, कुछ संगठन से लोग आए थे, उन्होंने पुलिस के जो यहाँ पुलिस टीम है, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वो सामने इंस्पेक्टर हमारे खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे उनको मालाएं, देखिए सामने मालाएं भी रखी हैं। और जितने पुलिस की जो सराहना की गई है कि जिस तरह के एनकाउंटर हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को माला पहनाई गई। पुलिस के साथ कहीं ना कहीं मैं ये इंस्पेक्टर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि यही इनको मालाएं पहनाई गई थी। सर एक सेकंड, अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, ये देखिए मालाएं अभी तो यहाँ तक पड़ी हैं, अगर मैं देख सकते हैं कहाँ तक। सर आप इस तरफ। सर क्या सर पुलिस प्रशासन के नारे लगे गए? अभी पता करके बता रहा हूँ सर पुलिस प्रशासन के नारे, आपको मालाएं पहनाई गई, क्या था आज? क्या ओकेजन था? मालाएं पहनाई, लोगों ने फूल उछाले हैं, आप लोगों को, सब पुलिस के कर्मियों को फूल पहनाई, क्या था आज? कोई ओकेजन था? क्यों लोगों ने? आप भी उस समय मौजूद थे, आपकी जानकारी में आ गया होगा जनता ने क्यों माला पहनाई। नहीं, मालाएं पहनाई, लोगों ने मिठाइयां आपस में एक दूसरे को खिलाई है। क्या जो अपराधी मारा गया उसमें पुलिस की कार्रवाई? जनता को ये बात पसंद आई, एक अपराधी का अंत हुआ। जनता ने हौसला अफजाई करने के लिए इनके सीने पे देखिए फूल लगे हुए हैं, इनके कॉलर्स पे देखिए कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं। यानी लोग जितने भी यहाँ सामाजिक संगठन के कुछ लोग आए, कुछ यहाँ आए, उन्होंने पुलिस प्रशासन जिंदा के नारे लाए, मिठाइयाँ आपस में एक दूसरे खिलाई। आप कहाँ से आए हैं? देखिए, जिससे कैमरा लगा दे मना कर जाता है यहाँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस सब के बीच यहाँ आप देखिए, जहाँ तक नज़र घूम सके, जिससे पूछें कि आप क्या बिक्रू से नहीं, लेकिन जानकारी सबको चाहिए कि विकास है। आप किस लिए आए बताइए? सचेंडी से। सचेंडी से क्या देखने आए? ये साहब लिवाक लाए थे, चौकिंदार साहब। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट है, साहब लिवाल है, इसलिए चले आए। यानी कुल मिला के सब ये देखिए, क्योंकि हर कोई जो विकास दुबे से परेशान था उसके मन में इस बात की राहत है कि अब विकास दुबे का खात्मा हो गया है। अनामिका, लेकिन थोड़ा एक बात समझाइए कि इससे पहले विकास दुबे की मां ये कह रही थी कि महाकाल ने उसको बचा लिया, अब वो सिरे से नकार रही है। वो कह रही कि विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है, वो कानपुर नहीं जाएंगी। अब उनके पिता भी कह रहे हैं कि विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा हुआ, उसका ऐसा ही अंत होना चाहिए था। इसके क्या मायने हैं? देखिए मैं तो बार बार उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको अगर लेकर के बात करें तो विकास की मां जो 3 जुलाई को जब एनकाउंटर हुआ था 2 जुलाई की रात में, तो 3 तारीख को उनका बयान कुछ और था। उस वक्त तो बिल्कुल सख्त नाराज थी और उनका ये कहना था कि उसने 8 लोगों को मारा है, उसको भी मार दो तुम लोग, तो उनका ये कहना था। लेकिन कल जब उनको बताया गया कि महाकाल में विकास अरेस्ट हो गए हैं, हिरासत में आ गए हैं, क्या कहना है उनका, तो उन्होंने एक लाइन बोली कि विकास को महाकाल ने बचा लिया। लेकिन आज जब ये बताया गया कि एनकाउंटर हो गया है विकास का, वो मर चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि अच्छा हुआ, मैं उसकी लाश के पास भी नहीं जाऊंगी, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पिता का आपने इससे पहले इंटरव्यू देखा होगा, तो पिता ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही थी पुलिस की कार्रवाई को लेकर के। उन्होंने कहा था कि कोर्ट है, कानून है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन आज वो भी ये कह रहे हैं कि वो विकास के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाएंगे। तो उनके माता पिता जिस तरीके से अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, चूंकि पिता पहले से ही बेटी के साथ रह रहे थे, माँ जो थी वो कृष्णानगर में जो घर है लखनऊ में, वहां पे अपने दूसरे बेटे के साथ रह रही थी, तो विकास के साथ कोई माता पिता भी उनके और फैमिली के मेंबर्स भी नहीं रह रहे थे।
सिर्फ विकास की पत्नी और विकास के बेटे ही थे। हालांकि उस जिस दिन घटना हुई है रात में 2 जुलाई की रात, ये बताया जा रहा है कि उस रात उनकी पत्नी और बेटा भी साथ में नहीं थे। तो ये विकास दुबे वो हैं जिनके साथ लश्करें चलती थी, जिनके साथ बहुत सारे लोग चलते थे पूरे लाव लश्कर के साथ। लेकिन आज हालत ये है कि उसके खुद के माता पिता उसके अंतिम संस्कार में जाने को तैयार नहीं है, और शायद इससे बुरा अंत किसी का हो भी नहीं सकता है। जिसके सत्ता में तूती बोलती हो, हर पॉलिटिकल पार्टीज में तूती बोलती हो, लेकिन जब डेड बॉडी पड़ी है पोस्टमार्टम हाउस में और वहां पे डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि शायद अपराध की दुनिया का अंत ऐसे ही हो सकता है। ऐसे ही होता है। बता दिया विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ भाई ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। बता दिया विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ भाई ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। बता दिया विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ भाई ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्व ऋषभ, विकास दुबे के पिता रामकुमार दुबे कह रहे हैं कि पुलिस ने ठीक किया, ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए। और इन सब के बीच लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं एनकाउंटर को लेकर और विकास दुबे के खात्मे को लेकर। अमित, देखिए, विपक्ष का जो काम है, जो सियासतदान है, उनको हर काम में सियासत करनी, सियासत देखनी है। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये खुद जब इनको अपनी सत्ता बचानी होती है या सत्ता चलानी होती है, सरकार बनानी होती है, सरकार बचानी होती है, तो बेमिल गठबंधन कर लेते हैं। सपा बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है, सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, इस तरह के बेमिल गठबंधन हो जाते हैं। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको सियासत करनी है, जाहिर सी बात है, वो इसके ऊपर सवाल जरूर उठाएंगे और इसको पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे जरूर है जो अनुत्तरित रह गए हैं कि शायद विकास से अगर पूछताछ होती तो एक पूरे नेक्सस का खुलासा होता कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस या जो पॉलिटिशियन हैं उनमें से कौन कौन से लोग इसके साथ थे, जिन्होंने इसको यहाँ से फरार होने में सहायता की है, या इसके जो अवैध काले धंधे हैं, रकम कहाँ कहाँ लगी, कौन कौन इसके साथी हैं। ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो अनुत्तरित रह गए हैं। सरकार में उसके कौन से लोग हैं, पार्टीज में कौन से लोग हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे जो नहीं मिल पाए। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी पूरी तरह से पाक साफ नहीं किया जा सकता। तमाम ऐसे लोग उनकी पार्टीज में जो लोग आरोप लगा रहे हैं ऐसे हैं जिनके दामन पर अपराध के दाग हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उनको भी टिकट दिया जाता है, उनको भी चुनाव लड़ाया जाता है और विधायक, सांसद और मंत्री बनाया जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी अगर विकास बच जाता और अगर जमानत पे जो चल ही रहा था, वो एक आजीवन कारावास उसको कोर्ट से सुनाई जा चुकी थी, वो चल ही रहा था। उसकी पत्नी खुद इस वक्त वो जिला पंचायत सदस्य थी, छोटे भाई की वाइफ उसकी वो ग्राम प्रधान थी। तो ऐसे लोगों के लिए पूरा एक्सेस मिल जाता है, ये इतना महिमा मंडन हो जाता है कि यही अपराध और कभी उनकी जाति और कभी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एंगल से इनको मदद मिलती रहती है। तो सियासतदान आरोप लगाते रहेंगे ये सरकार के ऊपर, इस एनकाउंटर के ऊपर। अब बात कर रहे थे उसके पिता की। जब इस तरह का कोई अपराधी तत्व होता है तो उसके अपराध का खामियाजा उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। कई बार सही और कई बार फर्जी मुकदमे उनके परिवार वालों के खिलाफ भी कायम होते हैं, जिसमें आपकी पत्नी, भाई, भतीजा, माता पिता सब शामिल होते हैं। तो अगर कोई अपराधी है एक परिवार में तो परिवार वालों को भी उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करते हैं तो आगे चल के कई सही और फर्जी मुकदमे आपको भी आरोपी बनाया जाता है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है समाज में। तो जिसने इतना झेला है जिंदगी भर, चाहे वो उसके पिता हो या उसकी माँ हो, वो जानते हैं कि विकास के अपराधी होने का खामियाजा उनके परिवारों ने भी भुगता है और आगे की भी पुलिस कार्रवाइयों में इस परिवार के ऊपर आंच जरूर आएगी। इसलिए वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उनके लिए फिलहाल सुरक्षित है। ठीक है अमित, आप सुबह से घटनास्थल पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जितने भी ट्वीट सामने आ रहे हैं, उसमें अलग अलग बातों का जिक्र किया जा रहा है, चाहे फिर वो गाड़ी की बात हो, चाहे फिर वो हादसे की बात हो, चाहे फिर वो विकास दुबे के भागने की बात हो और फिर इनकाउंटर की बात हो। आप मौके पर मौजूद थे, पूरे घटनास्थल को और पूरे इस घटनाक्रम को किस तरीके से आप समझ पाए और देख पाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 तारीख की रात बटे लेट नाइट की अगर बात की जाए से लेकर
आज आज इतने पूरे दिन की बात की जाए तो 150 घंटे से ज़्यादा का ये टोटली ऑपरेशन था। इसमें पुलिस पर हमला हुआ, बिल्कुल सही है। पुलिस के जवान शहीद हुए, ये भी सही है। 7 में से 6 पुलिस के कांस्टेबल्स हैं वो हॉस्पिटल्स में, जिसमें एक एसओ है, एक सब इंस्पेक्टर है, बाकी कांस्टेबल्स, ये भी सही है। पुलिस ने दबिश दी, दबिश में कुछ असलाह बरामद हुए, पुलिस पर फायरिंग हुई, ये पुलिस का कहना है, और वो एक्सपायर किए। पुलिस ने इनाम जिन पे रखा वो एक्सपायर किए। जो उनका नौकर है उसने खुद बोला कि मेरी राइफ़ल छीनी, मैं राइफ़ल नहीं चला पाता, ये तो मीडिया के सामने बोला। तो मैंने मेरी राइफ़ल लेके फायरिंग की, 15 से 20 लोग थे। इन सबको अगर छोड़ दीजिए, जिस अतुल की बात की जा रही है जो इनका शार्प शूटर था वो मारा गया, वो राइफल लिए इनके ब्याह पर। अमर जिसकी 29 तारीख को शादी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी जमा हुए, ये गांव वालों ने कहा, ये ना तो सरकार की किसी प्रवक्ता ने कहा, ना तो डीजीपी ने कहा, ना एसएसपी कानपुर, ना डीएम ने कहा। गांव वालों ने कहा कि 29 को फंक्शन हुआ, रात भर पुलिस के लोग मौजूद रहे, आसपास लोगों का आना हुआ, घरों से बम बरामद हुए। पुलिस के पास इतने जेब में बम तो है नहीं कि गए और जाके बाल्टी में रख दिया। ठीक बात। हर आदमी को जिंदगी प्यारी होती है। अब इन सब के ऊपर जो कबूलनामा है वो अपने में सब चीजें क्लियर कर देता है। जैसे अनामिका जी हमारी सहयोगी बता रहे थे, ऋषभ बता रहे थे, सारे तथ्य, तो सारे कहीं ना साक्ष्य कहीं मौजूद हैं। और ये वजह है कि विकास दुबे के पिता ये कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं, अच्छा हुआ कि उसका अंत हो गया। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि विकास दुबे के पिता राम कुमार दुबे ने क्या कुछ कहा है। बता दिया, विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ भाई ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? कि अंतिम संस्कार में जाएंगे, लड़का मर गया है, नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना।